हेलो दोस्तों, लिंक्डइन कोर्स की आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं, आप रिमोट वर्क ढूंढ रहे हैं, तो फिर आपके लिए लिंक्डइन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है अपने लिए फ्रीलांसिंग वर्क ढूंढने के लिए, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाने के लिए। चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ और आपको लाइव करके दिखाता हूँ। ठीक है, आप यहाँ आएंगे, मैं अभी कुछ तरीके बताऊंगा इस वीडियो में, आपको वो सारे तरीके अप्लाई करने हैं और उसमें से किसी न किसी से आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट जरूर मिल जाएगा। सबसे पहले आपको आना है अपनी प्रोफाइल पे। सबसे पहले आपको अपने लेवल पे वर्क करना है। आपको अपने प्रोफाइल में, चाहे वो समरी हो, हेडलाइंस हो, अबाउट सेक्शंस हो, स्किल सेट्स हो, इसमें आपको अपने आप को एज ए फ्रीलांसर आपको बताना है। ठीक है, यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ दिखाऊं ताकि सामने वाला जो बंदा है, अगर उसे सर्विस की जरूरत है तो वो उसे पता चल जाए कि आप एक फ्रीलांसर, फ्रीलांस लेवल पे आप वर्क करते हैं। ठीक है, मैं जैसे यहाँ जाऊंगा, देखिए अपने मेरे ओल्ड वाले अकाउंट में, जो मेरा रियल अकाउंट है, ये डमी अकाउंट है जिसमें मैं आपको सिखा रहा था। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ डायरेक्ट मैंने अपने हेडलाइंस में ये लिखा है, डिजिटल मार्केटर एंड कंसल्टेंट फॉर हेल्थ केयर एंड मेडिकल प्रोफेशनल। इससे ये पता चलता है कि मैं कोई जॉब नहीं ढूंढ रहा, मुझे जॉब नहीं चाहिए, मैं जो क्या हूँ वो डिजिटल मार्केटर हूँ और वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, यहाँ डिजिटल मार्केटर एंड कंसल्टेंट। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने इस पे यहाँ जाएंगे और यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे आई एम फ्रीलांसर एंड वर्किंग ऑन दिस इंडस्ट्री। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस को बता सकते हैं। आप लॉयर को सपोर्ट करते हैं, आप डेंटिस्ट को अपनी सर्विस देते हैं, आप किसी अकाउंटेंट को अपनी सर्विस देते हैं। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक जा सकते हैं, किसी नीश के साथ, किसी एक इंडस्ट्री के लोगों को आप उन्हें उनकी जो है कस्टमर ग्रोथ में, आप उनके लिए लीड जनरेशन करने में उन्हें मदद कर सकते हैं। तो इससे क्या होती है, आपकी ब्रांड बिल्ड होती है किसी एक नीश में, और आपके लिए भी आसान होता है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्री के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत है, अलग अलग ऑडियंस को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, फिर उस इंडस्ट्री को आपको समझना पड़ता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये डिसाइड करा, जब मैं जॉब कर रहा था तभी, कि मैं जो है मेडिकल और हेल्थ केयर प्रोफेशनल है वो मुझे अच्छे से समझ में आ गए थे, क्योंकि मेरे क्लाइंट ऐसे ही मिल रहे थे। तो मैं इसी इंडस्ट्री में अपने सर्विस, अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है, इस तरह आपका, अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो आप एक रियल एस्टेट एजेंट को स्पेसिफिकली आप अपना सर्विस दे सकते हैं। इससे आपको क्लाइंट फाइंड करने में बहुत इजीली होती है आगे चल के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको हेडलाइन अपडेट करने हैं, किस तरह से आपको हेडलाइंस लिखना है। ये कंप्लीट कोर्स ही चल रही है जिसमें मैं आप ऑप्टिमाइजेशन से लेकर आपको जॉब ढूंढने तक, फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट उठाने तक, लिंक्डइन पेज क्रिएट करने तक, ग्रुप पेज क्रिएट कैसे करना है, ये सब बताया। मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताया मैंने इस लिंक्डइन कोर्स में। इसलिए आप स्टार्टिंग से इस कोर्स को देखिए ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और लिंक्डइन का कोई भी ऑप्शन आपसे छूट ना पाए। ठीक है, तो यहाँ आना, आपको यहाँ आपको हेडलाइंस में लिख देना है जिस तरह यहाँ मैंने लिखा हो। मैं अपने जो मेन अकाउंट है डिजिटल मार्केटर एंड कंसल्टेंट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप फ्रीलांसर लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप यहाँ आएंगे, ठीक है, नीचे की तरफ आपको इसमें समरी में, मतलब आपको अबाउट सेक्शन में अपने यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लिखना है जिससे पता चले कि आप एक फ्रीलांसर हैं। यहाँ देखिए, मैं इस अकाउंट में आऊँगा अपना, जिससे मैं आउटरीच करता हूँ अपने जो क्लाइंट होते हैं उनको। यहाँ मेरे इससे ही पता चल रहा है, मेरे अबाउट सेक्शन से ही पता चल रहा है कि मैं एक फ्रीलांसर हूँ और मैं स्पेसिफिकली किसी एक इंडस्ट्री की तरफ मैं फोकस हूँ। ठीक है, मैं जाऊँगा इसके समरी सेक्शन में। समरी या अबाउट सेक्शन एक ही होते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पे यहाँ एक्टिविटी है और यहाँ देखिए, मैं इसे सी मोर करूँगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने अपने बारे में बताया कि मैं कौन हूं और मैं 4 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने अभी तक किस किस क्लाइंट के साथ काम करा है। अगर मैं उसको यूट्यूब का मैं दे रहा हूं सर्विस, तो उसके क्या सब्सक्राइबर थे, उसके क्या वॉच टाइम है, कैसे मैं मैनेज करता था, उनके लिए मैं लीड कैसे जनरेट करता था, क्या फेसबुक ऐड इस्तेमाल करता था, गूगल एड्स इस्तेमाल करता था। आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ यहाँ देना है। उसके बाद यहाँ लिखना, वी अंडरस्टैंड द चैलेंज यू फेस। यानी मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कर रहा हूँ और मेरा प्रोफाइल भी उसी तरह से ऑप्टिमाइज है। ठीक है, आई एम लुकिंग टू गेट मोर पेशेंट फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेस, आई नीड हेल्प गेटिंग मोर ऑनलाइन पेशेंट रिव्यूज, आई वांट टू डोमिनेट सर्च इंजन एंड गेट फाउंड ऑनलाइन बाय पेशेंट इजीली। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जो चैलेंजेस होते हैं, जो डॉक्टर जो होते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, जो डेंटिस्ट हो गए, कायरोप्रैक्टर्स हो, वो फेस करते हैं। तो मैंने ये कहा
यहाँ वी हैव ए प्रूवन मार्केटिंग सॉल्यूशन टू सॉल्व योर चैलेंज, मतलब मैं आपकी इस परेशानी को दूर कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ बताना है कि आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल है, गूगल एडवर्ड्स है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे अपनी सर्विसेज बता दी, यहाँ पे ये देखिए सोशल मीडिया है, बिल्डिंग मैनेजिंग वेबसाइट है, क्रिएटिंग डिजिटल एड्स है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, इस तरह से। फिर मैंने यहाँ कॉल टू एक्शन दे दिया, अगर आप मेरे से सर्विस चाहते हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर या फिर कोई ईमेल दे दीजिए, उस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपने लिए पहले अपनी एंड से प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, यहाँ आपको ये डमी अकाउंट है जिसमें मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आपको ये सारे सेटिंग करना है पहले अपने लेवल पर, और उसके बाद अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगला क्या तरीका है, आपको अपने क्लाइंट, मान लीजिए आपने कनेक्शंस करा, मैंने पहले ही चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। फर्स्ट तो आपने समझ लिया, फर्स्ट आपको अपने लेवल पर इंप्रूवमेंट करनी है, अपने प्रोफाइल में आपको ऐसा शोकेस करना है कि आप जो है ना फ्रीलांसिंग लेवल पर वर्क करते हैं, फ्रीलांसिंग आप वर्क करते हैं। ठीक है, इस तरह से शो होना चाहिए ताकि आपका कोई कंटेंट देखता है, आपका कोई कंटेंट के साथ एंगेज करता है तो वो आपसे कांटेक्ट कर सके। ठीक है, यहाँ से दूसरा तरीका है कि आप सर्च कर सकते हैं ढूंढ, इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा बट ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, यहाँ जाऊंगा मैं और मुझे जैसे एसईओ का कोई वर्क चाहिए, ठीक है, या फिर आपका वीडियो एडिटिंग का हो सकता है, आपका कंटेंट राइटिंग का हो सकता है, आपका वेब डेवलपमेंट का होता है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा, बस मैंने यहाँ जॉब अपने लिए जैसे मैं सर्च करता हूँ मैं आपको वही सिखा रहा हूँ। ठीक है, मुझे एसईओ की चाहिए तो यहाँ मैं जॉब वाले सेक्शन में आऊंगा। ठीक है, मैं जॉब वाले सेक्शन में आने के बाद मैं यहाँ इसमें जाऊंगा। ठीक है, ऑन साइट, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल आप यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ रिमोट सर्च कर लूंगा। ठीक है, फिल्टर आपको लगाना है। ठीक है, यहाँ से अप्लाई कर देना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे जो मेथड होते हैं इसके। ठीक है, आपको यहाँ पे आना है, यहाँ देखिए जॉब टाइप है। ठीक है, आपको जॉब टाइप में इसको फुल टाइम पार्ट टाइम नहीं करना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या अदर टाइप का कोई प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है तो फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए रिजल्ट यहाँ 1633 था, लेकिन जैसे ही मैंने ये फिल्टर लगाया इसका जो है वो कम हो गया, प्रोजेक्ट 58 रिजल्ट हो गए। यानी इतने सारे जो जॉब यहाँ पे थे वो सब ऐसे थे जो फुल टाइम जॉब थे, लेकिन हमें फुल टाइम जॉब तो चाहिए नहीं, हमें तो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट चाहिए। तो इसलिए मैंने एसईओ का जॉब सर्च करा और यहाँ आगे लगा दिया जॉब टाइप में मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांसिंग लेवल पर कोई प्रोजेक्ट चाहिए और रिमोट चाहिए कि मैं ऑफिस नहीं आ सकता, मैं रिमोटली वर्क करूंगा। अब यहाँ देखिए आपको मिल जाएंगे ऐसे, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, टोटल 58 रिजल्ट शो हो रहे हैं। यहाँ देखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग एनालिस्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ चेक करना है। अभी एक ही कंपनी के सारे लिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे। मैं जाऊँगा आईटी सर्विस सेल्स एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अब इसको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर है। ठीक है, एम्प्लॉय कितने हैं इस कंपनी में। ठीक है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या स्किल्स यहाँ रिक्वायरमेंट है, क्या आपका स्किल मैच करता है या नहीं करता है, जॉब के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। ठीक है, इस जॉब के बारे में थोड़ा सा डिटेल है, इसके बेनिफिट्स हैं, पर्क्स वगैरह हैं। ठीक है, आपके कितने स्किल्स इससे मैच कर रहे हैं, ये सारी चीज आपको देखकर और यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। ये थोड़ा इफेक्टिव तरीका है बट इसमें बहुत टाइम लगता है, आपको रिसर्च करना पड़ता है, डेली आपको चेक करने पड़ते हैं। उसके बाद आप यहाँ से सेट अलर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कोई अगर प्रोजेक्ट आता है, लिंक्डइन पर अपलोड होती है ऐसे कोई प्रोजेक्ट जिसमें फ्रीलांसिंग लेवल पर वर्क चाहिए, जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे करवाना है, एसईओ करवाना है, कंटेंट राइटिंग करवाना है या वेबसाइट डेवलप करवानी है, तो आप यहाँ सेट अलर्ट कर सकते हैं इस पे। यहाँ देखिए अब क्या होगा, जैसे मैंने सेट अलर्ट ऑन कर दिया, अब जैसे ही ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ लिंक्डइन पर पोस्ट होगी मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं इसे बंद कर दूंगा क्योंकि मैं आपके सिखाने के लिए कर रहा था, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये तरीका आप समझ गए, ये दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका यह है कि जब भी आप लिंक्डइन पर आते हैं तो लिंक्डइन पर आने का क्या मकसद है, आपको अपने ऑडियंस के साथ, अपने लाइक माइंडेड लोगों से, अपने नीश के लोगों से, अपनी कैटेगरी के लोगों से क्या होता है, कांटेक्ट करने के लिए आते हैं, अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को इंक्रीज करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नेटवर्किंग करते हैं। और जैसे मान लीजिए मैं एक वीडियो एडिटर हूँ या फिर मैं एक डिजिटल मार्केटर, तो मैं किससे कैसे लोगों से कनेक्ट करूंगा, डिजिटल मार्केटर से, और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओनर से करूंगा, क्योंकि हो सकता है वो ओनर अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए वर्क आउटसोर्स करा सकते हैं। इसी तरह मैं बिजनेस ओनर से भी कॉन्टेक्ट करूंगा, हो सकता है उन्हें फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट हो, तो ये मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। ठीक है, तो ये चलिए मैं अपना मैन अकाउंट पे दिखाता हूँ किस तरह से मैं
अपने जो क्लाइंट है, जो फ्रीलांसिंग के लिए मैं प्रोजेक्ट कैसे उठाता हूँ। आपको पता है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ हेल्थ केयर मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए, कैरोप्रैक्टर्स के लिए। तो मैं यहाँ आप मेरे नेटवर्क को भी देखेंगे तो मैंने ऐसे ही लोगों से नेटवर्किंग करी है जो जिनका प्रोफेशन यही है, उन्हें नीड है ऐसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की। तो मैं उनसे कौन सबसे, ये देखिए मेरे 2123 कनेक्शंस हैं और इसमें से मैक्सिमम आपको डॉक्टर्स दिख जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट है आगे, ठीक है, यहाँ आगे देखेंगे, यहाँ पे डाइटिशियन है, यहाँ देखेंगे आप योगा ट्रेनर है, जनरल फिजिशियन है, जनरल डेंटिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर्स है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इसी तरह से अपने अकाउंट को ऑप्टिमाइज करा है, अपने अकाउंट में ऐसे कनेक्शंस बनाए जो मेरे काम आ सकते हैं। अगर मेरे पास इतने मान लीजिए 1000 ऐसे डॉक्टर्स की कनेक्शंस हैं, अगर मैं उस 1000 में से पिच करूँ तो उसमें से मैक्सिमम चांस है कि 10 से 15% वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। और फ्री में यहाँ कोई खर्च नहीं करना, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जनरल डेंटिस्ट है, वेटरनरी डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, ओनर एंड लीड फिजियोथेरेपिस्ट है, मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही है मेरे कांटेक्ट में ज्यादातर, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता था, जब मुझे फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट उठाने के लिए, यहाँ मैसेज में आप जाएंगे, मैंने ऐसे कितने ही डॉक्टर्स को मैसेज करा। मैं क्या मैसेज करता मैं आपको वो भी बता दूं, और कितनों का रिप्लाई भी आया। कितने ने तो डायरेक्ट मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए आपकी सर्विस, मैं कहीं से ले रहा हूँ। कितने ने ये कहा मैं सोचूंगा, आई विल कॉन्टेक्ट यू। कितने ने नेगोशिएट भी करा, कितने प्राइस में आप सोशल मीडिया की सर्विस देते हैं, कितने में एसईओ आप करते हैं, कितने में आप वेबसाइट डेवलपमेंट बना के दे सकते हैं। तो हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी एक डॉक्टर है, ठीक है, इनसे ये न्यूट्रिशनिस्ट है, यहाँ देखिए आए, हाय, मैंने ये मैसेज भेजा। ये मैसेज आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रीलांसिंग के लिए, ठीक है। Hi, I'm Mohammad Afsar, digital marketer and consultant for healthcare and medical professional. I understand the unique challenge and opportunities that doctor and clinic face in the digital landscape, and we are confident that our tailored strategies will help you enhance your online presence, attract new patients, and grow your practices. Can we schedule a quick Zoom call? Thanks and regards, Mohammad Afsar. अगर उन्हें रिक्वायरमेंट होगी तो यहाँ पे हमें यस करेंगे और आगे हमारे साथ फर्दर मूव कर सकते हैं, या फिर उन्हें नहीं चाहिए तो वो डायरेक्ट मना कर सकते हैं। ऐसे देखें बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने मैसेज करा है और उसमें से कई सारे लोगों के मुझे रिव्यू ये भी आए हैं, ठीक है, मैसेज भी आए थे। यहाँ देखिए एक तरीका और मैं आपको बताऊं, आपको मैसेज करने के बाद कुछ ना कुछ आप फ्री प्रोवाइड करने, जैसे ये देखें ये है, ठीक है, ये न्यूट्रिशनिस्ट है, तो इनके लिए मैंने पोस्टर बनाया था कैनवा पे और मैं इन्हें फ्री में ये सब भेजा था इन्हें। देखिए यहाँ देखिए इस तरह से 5 टिप्स फॉर हेल्थी डाइट्स, योर बिजनेस लोगो हेयर, मतलब उनसे कहा था अगर आप मेरे से सर्विस लेते हैं तो मैं आपको ये जो डिजाइन है, ये डिजाइन मैं आपको फ्री में दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ये मेरी तरफ से फ्री रहेगा। यहाँ से आपका लोगो रहेगा, आपका डिटेल्स लगा दूंगा यहाँ पे, तो ये ब्रांडिंग हो जाएगी आपकी। इस तरह से कंटेंट मैं क्रिएट कर सकता हूँ आपके लिए फ्री में, ठीक है। यहाँ से देखिए इन्होंने अप्रिशिएट भी किया मेरे वर्क को, ठीक है, और ये कहा कि मैं आगे सोचूंगा अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा। और यहाँ देखिए ये मैसेज है, ठीक है, ये भेजा था, हाय, यहाँ देखिए नेम है, होप यू आर डूइंग वेल, आई हैव क्रिएटेड सम पोस्टर फॉर योर बिजनेस, होप यू लाइक देम, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उनके साथ कांटेक्ट करना है, उसके साथ आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। आपको पहले तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको कांटेक्ट ही ऐसे करने हैं, कनेक्शन ही ऐसे बनाने हैं जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसे आपको लगता है कि आपकी सर्विस उन्हें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इस तरह से आप उन्हें कुछ फ्री कर सकते हैं ऑफर। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो आप शुरू के 2 मिनट 3 मिनट की वीडियो आप फ्री मोड से एडिट करके दे सकते हैं, ठीक है, अपनी प्राइस को कम रख सकते हैं। इसी तरह आप डिजिटल मार्केटर हैं, ग्राफिक डिजाइनर है, तो इस तरह के पोस्टर उन्हें फ्री में दे सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको फ्री जरूर देना चाहिए ताकि वो अट्रैक्ट हो और उन्हें लगे कि हाँ बंदा सीरियस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैसेज ये चाहें तो कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रुप्स होते हैं, चाहे वीडियो एडिटिंग की हो, चाहे वेब डेवलपमेंट की या फिर एसईओ की, ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप्स में बहुत सारे लोग होते हैं जिसको कुछ जरूरत पड़ती है उनके कंपनी में या उन्हें पर्सनल लेवल पर कोई रिक्वायरमेंट होती है तो वो ग्रुप्स में डाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ सर्च बार में एसईओ डालना और यहाँ ग्रुप्स में आ जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड या आपकी इंडस्ट्री जो भी है, जो भी आपका स्किल सेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप है, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, ई कॉमर्स, कंटेंट राइटिंग, देखिए इतना 79K है इसके मेंबर्स, 195K मेंबर्स है इसके, देखिए 297K मेंबर्स हैं, यहाँ देखिए 38K मेंबर्स, इतने सारे। आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं इन पे और यहाँ इसके अंदर भी जाएंगे तो आपको ऐसे ही दिखने को मिलेगा।
कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पर्सनल जो एसईओ सर्विस की जरूरत पड़ती है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, किसी को वीडियो एडिटिंग करवानी है, तो वो अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालते रहते हैं। इस तरह से आपको यहाँ से भी प्रोजेक्ट मिलता है। मैंने देखा है कई लोगों को ग्रुप से प्रोजेक्ट उठाते हुए। इसलिए अगर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आप सीरियस है फ्रीलांसिंग के लिए, तो आपको ये सारे तरीके अपनाने होंगे। जो लास्ट तरीका वो ये है कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट कीजिए। जैसे मेरा जो मेन अकाउंट है, मेरा जो पता है कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो मैं इसी तरह का कंटेंट उनके लिए क्रिएट करता था ताकि उन्हें लगे कि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट हूँ और वो ऑर्गेनिकली हमारे पास आए कि आपसे मुझे ये सर्विस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मैं उनके पीछे हमेशा मैं ही उनके पीछे ना जाऊँ। एक तरह से आपका कॉन्टेंट लीड मैग्नेट की तरह वर्क करेगा अगर आप अच्छा वैल्यूएबल कॉन्टेंट उन्हें देते हैं तो। ठीक है, आपको जैसे कोई डेंटिस्ट है तो डेंटिस्ट किस तरह से अपने लिए लीड जनरेट कर सकता है, कोई कायरोप्रैक्टर्स है तो किस तरह से वीडियो बनाए कि कस्टमर्स के कॉल आए, किस तरह से वो एड रन करे। आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए 10 पावरफुल सोशल मीडिया टिप्स फॉर आई क्लिनिक। अगर कोई आई क्लिनिक है तो उसको क्या क्या फॉलो करना चाहिए। फोकस ऑन पोस्टिंग विजुअल कॉन्टेंट, कंसिस्टेंसी इन पोस्टिंग इसकी, यूज इंगेजिंग कैप्शन, इनहेंस योर रीच विद सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ये सारे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताते रहना उन्हें ताकि उन्हें लगे कि आप सीरियस। आगे देखिए, इन टुडेज डिजिटल वर्ल्ड इज नो सरप्राइज दैट सोशल मीडिया मार्केटिंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी। ये मैंने बताया था किसके लिए, ये देखो कायरोप्रैक्टर्स के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट के लिए। यहाँ देखिए, आपको इस तरह से ब्लॉग भी लिखने हैं। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग टिप्स फॉर कायरोप्रैक्टर्स। इस तरह से अपने ऑडियंस को हमेशा माइंड में रख के आपको कंटेंट लिखना है। अगर वो आपके कंटेंट को देखते हैं, उनके फीड में आती है, तो वो जरूर आज न कल इंटरेस्ट दिखाएंगे आपके कंटेंट में, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आपको यहाँ अपने आप को प्रमोशन भी करना है। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, कैनवा में 5 मिनट में आप इस तरह के डिजाइन बना सकते हैं और अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इस तरीके से आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है। नीचे आएंगे आप, यहाँ देखिए, वाई लिंक्डइन फॉर डेंटिस्ट। लिंक्डइन जो है वो डेंटिस्ट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से डेंटिस्ट अपने सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं, अपने लिए क्लाइंट ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। इसी तरह अगर आप वीडियो एडिटिंग से आपका स्किल है, आपका जो वेबसाइट डेवलपमेंट की है, तो आपने पिछले क्लाइंट के लिए क्या काम करा है, कितने उनके लिए आपने वेबसाइट बनाया, उस पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप यहाँ पे शोकेस कर सकते हैं ताकि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो, आपकी ट्रस्ट बिल्ड हो। ठीक है, देखिए इस तरीके से आप यहाँ से कंटेंट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, पोल क्रिएट कर सकते हैं, आप इन्फोग्राफिक्स यहाँ शेयर कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर पोस्ट करते रहना है ताकि आपकी अकाउंट की जो विजिबिलिटी इंक्रीज हो और आपको एक दिन ऐसा आए कि लोग खुद आपके पास आए और आपको मैसेज करे, आपको कॉल करे कि मुझे आपसे ये सर्विस की जरूरत है। आई होप जब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को आप एक मकाम तक पहुंचा सकते हैं लिंक्डइन की हेल्प से। लिंक्डइन एक बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप लिंक्डइन की मदद से घर बैठे ही आपको अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, आप हेवी हाई टिकट आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। बस आपको लिंक्डइन के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ इसके हिडन फीचर के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने कंप्लीट लिंक्डइन मार्केटिंग का कोर्स बनाया हूं, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर करीब 50+ वीडियोस हैं इस कोर्स पर, लिंक्डइन मार्केटिंग पे। उस पर मैंने बिल्कुल बेसिक से स्क्रैच से आपको सिखाया किस तरह से आप लिंक्डइन के लिए अकाउंट बनाएंगे, किस तरह से प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करेंगे, कैसा आपका प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए, आपका हेडलाइंस कैसे होना चाहिए, कैसे आप क्लाइंट को कांटेक्ट करेंगे, किस तरह से आप अपनी सर्विस की मार्केटिंग करेंगे। ये सब कुछ मैंने सिखाया। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम लिंक्डइन कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।